नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं मीरा पदावली, जिसका संपादन शंभू सिंह मनोहर के द्वारा किया जाता है। तो एक प्रश्न तो यही बन जाएगा कि मीरा पदावली के संपादक कौन हैं। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर हो जाएगा शंभू सिंह मनोहर। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। शंभू सिंह मनोहर, ठीक है। तो शंभू सिंह मनोहर जो हैं, अपनी पदावली में मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता परगने के बाजोली गांव में मानते हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि मीरा पदावली के अनुसार मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो याद रखना है 1498 ईस्वी में मेड़ता परगने के बाजोली गांव में। इस गांव को विशेष रूप से आप याद रखें, बाजोली गांव, है ना। गांव से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। मीराबाई जो है राठौड़ों की एक उपशाखा है, मेड़तिया, उस वंश की थी। और इनके पिता का नाम है रतन सिंह और माता का नाम वीर कुंवरी। 18 वर्ष की आयु में राणा सांगा के जो पुत्र हैं भोजराज, उनके साथ इनका विवाह होता है। और मीरा एक संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री हैं या भक्त हैं। इन्होंने किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षा प्राप्त नहीं की थी, इसलिए किसी भी संप्रदाय के साथ इनको जोड़कर नहीं देखा जाता है। और ये सगुण कवित्री हैं और कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में इन्होंने स्वीकार किया था और पति के रूप में उनकी भक्ति की है, इन्होंने उनकी आराधना की है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें नरसी जी को मायरो, सत्यभामानु रूषणम, रुक्मणी मंगल और नरसी मेहतारी हुंडी, ये रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। एक रचना और इनकी बताई जाती है, उसको आप लिखें स्फुट पद। मतलब ये रचना के रूप में नहीं है, सीधे सीधे इनके कुछ पद मिलते हैं और ये जो स्फुट पद हैं इनको ही इनकी सबसे प्रमाणिक रचना माना गया है। सबसे प्रमाणिक पद यही माने जाते हैं। बाकी जब हम शंभू मनोहर सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने इनकी ये जो रचनाएं हैं, इनकी किसी भी रचना को प्रमाणिक नहीं माना है शंभू मनोहर सिंह ने। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी रचना मीरा की नहीं है, तो आपको इस हिसाब से उत्तर देना है, ये रचना मीरा की मानते हुए, ठीक है। लेकिन अगर शंभू मनोहर सिंह के अनुसार पूछे तो उन्होंने एक ही रचना इनकी मानी है, वो मानी है स्फुट पद। इसी को सिर्फ प्रमाणिक माना है, बाकी सबको नकार दिया है, ठीक है। अभी हमारे पाठ्यक्रम में जो इनके पद लगते हैं मीरा पदावली से संबंधित, उनका एक एक कर अध्ययन करते हैं। पद संख्या 6 है, निपट बंकट छवि नैना अटके, देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष ना मटके, वारिस भावा अलग टेढ़ी मानो, अति सुगंध रस अटके, टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पागलर लटके, मीरा प्रभु के रूप लुभानो, गिरधर नागर नटके। शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। बंकट छवि अर्थात सुंदर छवि या बांकी छवि, है ना। हल्के अर्थात माथे पर लटकते हुए बाल। वारिस कमल जो है सुख का एक उपमान यहाँ पे लिया गया है। संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे, यहाँ पे कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। लेकिन उससे पहले आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद जो है मीरा पदावली से लिया गया है, जिसके संपादक शंभू सिंह मनोहर हैं, और इसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन लेखक के द्वारा किया गया है, ठीक है। व्याख्या किस तरह से करेंगे, देखो। निपट बंकट छवि नैना अटके, मेरी आंखों में कृष्ण की निपट बांकी छवि अटक गई है। देखो, मीरा पदावली की जो शब्दावली है अपनी जो भाषा है उस भाषा के बहुत निकट है, हिंदी के निकट है, राजस्थानी के निकट है, ब्रज के निकट है। तो बहुत सारे शब्द हैं जो अपनी लोकल भाषा में देखने को मिल जाएंगे, तो समझने में बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। मेरी आंखों में कृष्ण की निपट बांकी छवि जो है वो अटक गई है, अर्थात कृष्ण की अतुल शोभामयी जो त्रिभंगी मूर्ति है, उनका जो रूप है वो मेरी आंखों में ऐसा समा गया है कि वह निकलता ही नहीं है, ठीक है। देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष ना मटके, वारिस भावा अलग टेढ़ी मानो, अति सुगंध रस अटके। हे सखी,
कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को देखकर ये नेत्र इस रूप सुधा का पान करने के लिए अघाते नहीं हैं, अर्थात थकते नहीं हैं। ये निर्निमेष इस रूप सौंदर्य का पान करने में ऐसे डूब गए हैं कि एक क्षण भी इससे दूर नहीं होना चाहते। उनके कमल से कमलीय मुख पर काली भौं और घुंघराली अलकें ऐसी मोहक लगती हैं कि नयन भ्रमर उसकी गंध माधुर्य में अटक गए हैं, उनके सुगंध सभार में खो गए हैं। ये अलके जब मैंने बताया था वही है जो लटकते हुए बाल हैं, माथे पर लटकते हुए जो बाल हैं उनको अलके कहा जाता है। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली टेढ़ी पागलर लटके, मीरा प्रभु के रूप लुभानो गिरधर नागर नटके। उसकी कमर जो है वंशी वादन के कारण, मुरली बजाने के कारण टेढ़ी हो गई है। वे हाथों में मुरली धारण किए हुए हैं और उनकी पगड़ी जो है उससे मोतियों की एक लड़ी लटक रही है। मीरा अपने प्रभु गिरधर नागर नट जो है श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है इन्होंने, कि इस लुभावने रूप पर, सौंदर्य पर मुग्ध है तथा स्त्रीयक उनकी टेढ़ी जो पाग है, एक मिनट यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, लुभावने रूप सौंदर्य पर मुग्ध है ना, बस इतना ही है इसमें, ये काट दो यहाँ से। अब विशेष में यहाँ पे क्या लिखोगे कि भाई एक तो वही है जो संदर्भ में लिखा है कि कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में हम यहाँ पे कोई अलंकार है वो अलंकार लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे गिरधर नागर नटके, नागर और नट नय वर्ण की आवर्ती है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, है ना। और साथ में ये भी आप लिख सकते हैं कि इसकी जो भाषा है बहुत ही सरल और स्पष्ट है। भाषा में राजस्थानी ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप विशेष में लिखेंगे, ठीक है। चलो अगला पद ले लेते हैं, पद संख्या 10। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की कानी कहा करीर है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। ये आनंद है, इसको आप शुद्ध कर लेंगे, ये आनंद है। आनंद मतलब आनंद से लिया गया है ना। आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी धृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। संदर्भ में वही लिखेंगे। प्रस्तुत पद जो है मीरा पदावली से लिया गया है जो कि शंभू सिंह मनोहर के द्वारा संपादित है, और यहाँ पे कृष्ण के प्रति समर्पण और अनन्य प्रेम भाव का चित्रण किया गया है। ये आप संदर्भ और प्रसंग में लिखेंगे, ठीक है। व्याख्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर बोर मुकुट मेरो पति सोई। बिल्कुल भी इसमें कुछ ऐसी बात छिपी हुई नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल के सिवा और कोई नहीं, अर्थात वही मेरे सर्वस्व हैं, उनके माथे पर मोर मुकुट शोभित है, वही मेरे पति हैं। सीधा सीधा अर्थ निकल के आ रहा है। छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी कोई, संतन ढंग बैठी बैठी कुल लाज या लोक लाज खोई। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है, मेरा कोई क्या करेगा। संतों के पास बैठ बैठकर मैंने लोक लाज को भी तिलांजलि दे दी है, लोक लाज को भी छोड़ दिया है। बहुत ही सामान्य सी भाषा है, बहुत सीधे सीधे समझ में आ रही है ना। हसवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। मैंने अपनी प्रेम बेल को आंसुओं से सींच सींच कर ही परिपुष्ट किया है, अर्थात पाला है। अर्थात दिन रात कृष्ण प्रेम में तन्मय रहने तथा श्याम के वियोग में निरंतर रोते रहने से उनके प्रति मेरा जो प्रेम है उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। अब तो यह प्रेम बेली फैल गई है, पुष्पित पल्वित हो गई है, एवं इसके आनंद रूपी फल आने लगे हैं, इसमें आनंद रूपी फल आने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्यार से बिलोया, उसमें जमे दही को
मत कर कृष्ण प्रेम रूपी घी को निकाल लिया, शेष छाछ रूपी निसार वस्तु को छोड़ दिया। ये तो इसका सामान्य अर्थ हो गया। इसका अर्थ निकल के क्या आ रहा है, व्यंग्यार्थ क्या है, अर्थात इस संसार की अशेष निस्सार एवं निष्फल वस्तुओं को के बीच मैंने केवल कृष्ण रूपी जो सार तत्व है उसको ही ग्रहण किया है और अन्य सब असार तत्व जो वस्तुएं हैं उनको त्याग दिया है। ठीक है, और सामान्य अर्थ है, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कृष्ण भक्तों को देखकर तो मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है। भगत देखी राजी हुई, अर्थात भगत मतलब कृष्ण भक्तों को देखकर तो मैं राजी होती हूँ, लेकिन जो जगत में जो लोग हैं उनके व्यवहार को देखकर मैं रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, हे गिरधर लाल मीरा आपकी दासी है, इस भव संसार से मुझे अब तार दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। ठीक है, अगला पद लेते हैं, पद संख्या 12। विशेष में वही आप लिखते चलें कि ये जो पंक्तियां हैं मेरा पदावली से ली गई हैं, तो यहाँ पे जो भाषा है वो राजस्थानी ब्रज उन सब के शब्दों से युक्त है, भाषा स्पष्ट है, स्पष्ट समझ में आने वाली है ना। और कुछ अलंकार वगैरह आपको दिखाई देते हैं, तो खासतौर से जैसे अनुप्रास अलंकार है वो तो मिल ही जाता है, वो आप लिख सकते हैं। जैसे मोर मुकुट, मैं वर्ण की आवृत्ति होगी, मोर मुकुट, गिरधर गोपाल, तो ये सब अनुप्रास अलंकार है। बैठी बैठी, बै की आवृत्ति हो गई है ना। लोक लाज, ले की आवृत्ति हो गई। सींची सींची, है ना। बेली बोई, तो ये बै वर्ण की बार बार आवृत्ति है। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार यहाँ पे बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो अनुप्रास अलंकार आप लगभग हर पद में ढूंढ पाएंगे और लिख पाएंगे। ठीक है, चलो अगला पद लेते हैं, पद संख्या 12। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रण पड़े तब ही उठ जाऊं, भौर भय उठ आऊं, रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो देखे सो खाऊं, जो देवे सो खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुराणों, उन बिन पल न रहाऊं, जहां बैठावे तिथि बैठूं, बेचे सो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। ये भी सामान्य ही अर्थ इसका, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। संदर्भ प्रश्न में बार बार बोल रहा हूँ, संदर्भ प्रसंग में आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत पद जो है मीरा पदावली से लिया गया है, जो कि शंभू सिंह मनोहर के द्वारा संपादित है। और इसके अंतर्गत जो आपको विशेष मिलता है, जैसे कृष्ण के प्रेम में समर्पण का भाव इस पद में चित्रित हुआ है, तो ये चीज आपको लिखनी है ना। चलो व्याख्या देखते हैं। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रण पड़े तब ही उठ जाऊं, भौर भय उठ आऊं। मैं तो अपने गिरधर लाल के घर जाऊंगी, वे ही मेरे सच्चे प्रीतम हैं, वही मेरे सच्चे प्रियतम हैं, जिनके रूप को देखकर मैं लुभा जाती हूँ। उनसे अभिसार करने हेतु, उनसे मिलन हेतु मैं नित्य रात पड़ते ही उनके पास चली जाऊंगी और सवेरा होते ही लौट आऊंगी। ठीक है, बहुत सामान्य सा सीधा सीधा अर्थ स्पष्ट हो रहा है। रैन दिका वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं। सीधी सी बात है, मैं रात दिन उनके साथ क्रीड़ा करूं, खेलूं एवं हर संभव उपाय करके उन्हें रिझाऊं, और वो मुझे जैसे ही रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगी, रह लूंगी, जो मुझे पहनाएंगे वैसा पहन लूंगी, जैसा मुझे खिलाएंगे वैसा खा लूंगी। ठीक है, मेरी उनकी प्रीत पुराणों, मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उन बिन पल न रहाऊं, जहां बैठावे तिथि बैठूं, बेचे सो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बाल बाल बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं। मेरा और उनका जो प्रेम है वो जन्म जन्मांतरों का है, उनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। वो मुझे जहाँ बिठाएंगे मैं वहीं बैठ जाऊंगी, यदि वो मुझे बेचना चाहेंगे तो मैं बिक भी जाऊंगी। मीरा कहती है कि मेरे आराध्य तो वही गिरधर लाल हैं, जिन पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ, बार बार बलि जाऊं, अर्थात बार बार बलिहारी जाती हूँ। चलो अगला पद लेते हैं। विशेष में वही मैं बता रहा हूँ, हर पद के बाद आपको विशेष लिखना है। विशेष में वही सब बातें हैं, भाषा की शब्दावली, स्पष्ट भाषा, आसानी से समझ में आने वाली भाषा, भाषा में राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रयोग, है ना, वो सब चीज़ें लिखनी है आपको। अलंकार कोई अगर
है तो अनुप्रास तो आप लिख ही देंगे, ढूंढ ही लेंगे आसानी से। उसके अलावा भी कोई अलंकार दिखता है तो आप देख लेना। पद संख्या 22। राणा जी थे जहर दियो मैं जानी, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारे वाणी। लोक लाज कुल कांड जगत की, दही बहाय जस पानी। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बोरानी। तरकस तीर लगो मेरे हीरे, गरक गयो सनकानी। सब संतन पर तन मन वारो, चरण कंवल लपटान। मीरा को प्रभु राख लई है, दासी अपनी जान। ठीक है। बारावाणी अर्थात खरा सोना, ये लोकल भाषा में प्रयोग होता है। बारावाणी का होना मतलब शुद्ध होना। बोरानी अर्थात पागल हो जाना या दीवाना हो जाना। गरक गयो अर्थात गहरा घाव कर गया। सनकाणी अर्थात पागल, हम बोलते हैं ना सन की, वही सन की से सनकाणी बना है, पागल होना। संदर्भ में मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रस्तुत पद जो है मीरा पदावली से लिया गया है, जिसके संपादक शंभू सिंह मनोहर हैं। और यहाँ पे कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम और मीरा प्रेम में मीरा की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। ये हर पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो जो पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत पद मीरा पदावली से लिया गया है, जो कि शंभू सिंह मनोहर के द्वारा संपादित है। या फिर ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित मीरा पदावली से लिया गया है। इतना आप लिख देते हैं तो वहीं पे आपके कम से कम अगर 10 नंबर का सवाल आता है तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, चलो व्याख्या देख लेते हैं। राणा जी थे जहर दियो मैं जानी। राणा जी आपने मुझे जहर दिया है मैं जानती हूँ, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारे वाणी। हे राणा जी, आपने मुझे जहर मारने हेतु जहर दिया था, ये बात मैंने जान ली थी, परंतु इस अग्नि परीक्षा में मेरे प्रेम की शुद्धता को प्रमाणित किया है। जैसे सोना आग में तक कर कुंदन हो जाता है तथा अपने शुद्धतम रूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मेरी प्रेम साधना भी परीक्षा में अग्नि ज्वाला में जलकर और भी अधिक उज्जवल हो गई है, और भी अधिक पवित्र हो गई है। लोक लाज कुलकांड जगत की, दही बहाय जस पानी। अपने घर का पर्दा कर लो मैं अबला बोरानी। मैंने अपने कृष्ण प्रेम के लिए लोकलाज और कुल मर्यादा को पानी की तरह बहा दिया, उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। हे राणा जी, आप अपने घर की चिंता कीजिए, पर्दा करवाना है तो अपनी रानी से करवाइए। ये व्यंग्यार्थ है यहाँ पे शामिल, सीधे सीधे ये अर्थ यहाँ पे नहीं निकलेगा, ये व्यंग्यार्थ रूप में अपने को लेना पड़ेगा। मुझ पर आपकी जोर जबरदस्ती उचित नहीं है, मैं तो एक अबला हूँ और फिर कृष्ण प्रेम में दीवानी हूँ, तो मेरे ऊपर ये आपकी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। आपको पर्दा करवाना है तो अपने घर में करवाइए। मैंने तो कृष्ण प्रेम में कुल की मर्यादा और लोकलाज को तिलांजलि दे दी है, उसको छोड़ दिया है। ठीक है, तरकस तीर लगो मेरे हीरे, गरक गयो सनकानी। सब संतन मन पर मनवारो, चरण कवल लपटान। मीरा को प्रभु राख लई है, दासी अपनी जानी। मेरे हृदय में कृष्ण रूपी तरकस से छूटा हुआ प्रेम बाण लग गया है तथा वह बहुत ही गहरा चला गया है। उसने मेरे मर्म को भेद दिया है और उससे घायल हो गई, पागल सी हो गई हूँ। मैंने अपना तन मन सब कुछ संतों पर निछावर कर दिया है तथा एकमात्र अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरण कमलों से लिपट गई हूँ, अर्थात अपना सर्वस्व सब कुछ त्याग करके मैं उन्हीं की शरण में चली गई हूँ, उन्हीं अर्थात श्री कृष्ण की। मीरा कहती है, हे प्रभु, हे गिरधरलाल, मुझे अपनी दासी समझकर स्वीकार कर लीजिए और अपना लीजिए। तो श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव इस पद में देखने को मिल रहा है। विशेष में आप, उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, तो उस हिसाब से आप लिख देंगे जिस हिसाब से प्रश्न आएगा। अगला पद लेते हैं, पद संख्या 23। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। मीरा हरि के गुण गा के या गाने में मगन हो गई है। सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए। कि राणा जी ने एक पिटारा जिसमें कि सांप रखा हुआ था वो रख के मीरा के पास भेजा और बोला कि इसको मीरा के हाथ में जाके दे देना। नहाए धोए जब देखण लागी, साली ग्राम गई पाए। नहा धो के जब मैंने उस पिटारे को देखा
तो उसमें शालिग्राम की मूर्ति अर्थात श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई मिली। मतलब सांप की जगह देखो श्री कृष्ण ने उसको शालिग्राम या श्री कृष्ण की मूर्ति बना दिया। जहर का प्याला राणा भेजा अमृत दीन बनाए। राणा जी ने जो जहर का प्याला भेजा था उसको उन्होंने अमृत बना दिया। नहाए धोए जब पीवन लागी हो अमर अचाए। नहा धोकर जब मैं उस प्याले को पीने लगी या उसको मैंने पिया तो उसने मुझे अमर कर दिया। उसने मुझे अमर कर दिया। अमर अचाए मतलब अमर कर दिया। सूल सेज राणा ने भेजी दीजो मेरा सुलाए। सूलों की सेज बनाकर मीरा के पास भेजी गई और ये कहा गया कि इसको मीरा को इसके ऊपर सुला देना। सांझ भई मीरा सोने लगी। शाम जब हुई और मीरा सोने लगी तो मानो फूल बिछाए। तो ऐसा लगा वो जो कांटों की सेज है जैसे कि फूल बिछा दिए हों, उन कांटों को फूलों में परिवर्तित कर दिया। ये सब किसके कारण हो रहा है? श्री कृष्ण के प्रेम के कारण हो रहा है। श्री कृष्ण के प्रति जो उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था उस कारण हो रहा है। मीरा के प्रभु सदा साई राखे विघ्न हटाए। मीरा कहती है कि मैं तो आप ही के ऊपर आश्रित हूँ, मेरे सारे विघ्नों को आपने हटा दिया है। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर ने बलि जाए। मैं तो भजन भाव करते हुए मस्त घूमती हूँ और गिरधर जो श्री कृष्ण है उनको उनके ऊपर न्यौछावर जाती हूँ, बलि जाती हूँ, है ना। बहुत ही सामान्य सा अर्थ है, आप एक बार पढ़ेंगे तो अर्थ लगा लेंगे। अचाय का अर्थ होता है पीना या पीकर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। संदर्भ प्रसंग, संदर्भ में आप वही लिखेंगे जो मैं बार बार बता रहा हूँ। प्रसंग इसमें है राज परिवार में मीरा के साथ किए गए दुर्व्यवहार का मार्मिक चित्रण है और कृष्ण प्रेम के प्रति मीरा का जो अटूट विश्वास है उस विश्वास को यहाँ पर चित्रित किया गया है। देखो व्याख्या क्या है इसकी, एक बार पढ़ लेते हैं, हालांकि मैंने बता दिया है। मीरा कृष्ण के गुणों का गायन कर आत्मविभोर हो गई है। राणा ने सांप को पिटारी में बंद करके भेजा और कहा कि इसे मीरा के हाथ में दे देना। जब मैं नहा धोकर उसे देखने लगी तो मैंने सांप के स्थान पर शालिग्राम की मूर्ति पाई। राणा ने मेरे प्राण लेने हेतु विष का प्याला भेजा, परंतु प्रभु कृष्ण ने उसे अमृत बना दिया। जब मैंने नहा धोकर उसे पिया तो मैं उसे पीकर अमर हो गई। राणा ने कांटों की सेज बनवाकर भेजी और कहा कि इस पर मीरा को सुला देना। संध्या समय जब मीरा उस पर सोने लगी तो वह सूलों की सेज फूलों की सेज बन गई। ये सब कृष्ण प्रेम के कारण, कृष्ण के प्रति मीरा के आत्मसमर्पण के कारण हो रहा है। मीरा के प्रभु गिरधर लाल विघ्नों का निवारण कर सदा उसकी सहायता करते हैं, इसलिए मैं भजन भाव में मस्त हूँ और निर्भय विचरण करती हूँ तथा अपने गिरधर लाल पर बार बार न्यौछावर जाती हूँ, न्यौछावर होती हूँ। तो बहुत सामान्य अर्थ है, समझ रहे होंगे आप। अगला पद लेते हैं, पद संख्या 25। जोगिया जी निस्दिन जोऊ बाट, पाँव न चाले पथ दुहेलो आड़ा ओघट घाट। नगर आई जोगी रम गया रे, मोमन प्रीत न पाई। मैं भोली भोलापन कीनो, राख्यो नहीं बिलमाई। जोगिया को जो तो बहु दिन बीत्या, अजू आयो नहीं। गृह बुझावन अंतरी आओ, तपन लगी मनमाही। के तो जोगी जग में नाही, के तो जोगी जग में नाही, केर बिसारी मोई। काई करू कित जाऊरी सजनी, नैन गुमाया रोई। आरती तेरी अंतरी मेरे, आओ अपनी जान। मीरा व्याकुल गृहिणी रे, तुम बिन तलफत प्राण। वही संदर्भ और प्रसंग जो हैं पहले की तरह बताने हैं, लिखने हैं, और यहाँ पे मीरा की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण देखने को मिल रहा है, वो चीज अपन इसमें लिखेंगे। चलो व्याख्या कर लेते हैं इसकी। जोगिया जी निस्दिन जो बाट, पाँव न चाले पथ दुहेलो आड़ा ओगट घाट। हे जोगिया जी, हे प्रियतम श्री कृष्ण, मैं रात दिन आपकी राह देखती हूँ, आपके आने की प्रतीक्षा करती हूँ, परंतु आप आते ही नहीं और ना मैं ही आपके पास आ पाती हूँ, क्योंकि मेरे विरह से शिथिल और थकित चरण हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उधर मार्ग बड़ा ही कठिन है और कष्टकर है तथा बीच में विकट और दुर्गम पर्वतीय पथ है, मतलब रास्ता खराब है, घाट हैं, डूंगर हैं, इस तरह का इसमें वर्णन है। तो इसलिए मैं भी नहीं आ पा रही हूँ और आप तो वापस लौट के आ ही नहीं रहे हो। नगर आई जोगी रम गया रे, मोमन प्रीत न पाई। वह योगी इस नगर में आकर भी अन्यंत्र कहीं चल दिया, क्योंकि
उसने मेरे मन में अपने प्रति कोई प्रीत नहीं देखी। मोमन प्रीत न पाई रे, मेरे मन में कोई प्रीत नहीं देखी अपने प्रति, इसलिए वो यहाँ पे रुका ही नहीं, यहाँ से चल दिया। मैं भोली भोलापन कीनो, राखो नहीं बिलमाई। रीति रीति से अपरिचित मैं भोली कैसी नादान या मूर्खता कर बैठी कि उस अपने घर आए प्रियतम को भी रिझाकर रोक ना सकी, उसे अपने प्रणय पास में बांध ना सकी, उसे मोहित ना कर सकी, और इसी कारण से वो यहाँ से चला गया। जोगिया कु जोवत बहु दिन बीत्या, अजू आयो नहीं, विरह बुझावन अंतरी आओ, तपन लगी मन माही। अब तो उस जोगिया की प्रतीक्षा करते करते बहुत दिन बीत गए हैं, परंतु वह अभी तक नहीं आया है। हे योगी, मेरे अंतस में धधकती विरह ज्वाला वो बुझाने के लिए अब तो आ जाओ। इस असह्य विरह ताप से मेरा शरीर जल रहा है, तुम आकर इसे शीतल कर दो। के तो जोगी जग में नाही, के तो जोगी जग में नाही, कि या तो वो जोगी जग में ही नहीं अर्थात उसका स्वर्गवास हो गया है, केरी बिसारी मोही, या उसने मुझे भुला दिया है। वह जोगी अब तक नहीं आया। इसके दो कारण हैं, या तो वह जोगी संसार में ही नहीं है, या फिर वह मुझे बिल्कुल भूल गया है। काई करूं कित जाऊं री सजनी, नैन घुमाया रो, क्या करूं कहाँ जाऊं सजनी, हे सखी मैं कहाँ जाऊं, नैन घुमाया रो, मैंने तो अपनी आंखों को भी रो रो के खराब कर लिया है। रोना ही मेरे हाथ में है और रो रो कर मैंने अपनी आंखें भी खो दी हैं। आरती तेरी अंतरी मेरे, आओ अपनी जान। हे योगी, तुमसे मिलने की उत्कट लालसा मेरे प्राणों में निरंतर दहक रही है, अतः मुझे अपनी समझ कर ही तुम आ जाओ। मीरा व्याकुल विरहणी रे, तुम बिन तलफत प्राण। यह विरहणी मीरा तुमसे मिलने को व्याकुल है और तुम्हारे बिना इसके प्राण तड़प रहे हैं, तो तुम आ जाओ और इन पुराणों को जीवन दान दे दो। पद संख्या 38। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिया में फेरी। बेरी बेरू पुकारी कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर, बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेरी। विरहणी पीव की बाट जीवे जोवे, रख लियो नेरी। दासी मीरा लाल गिरधर, सरणी हूँ तेरी। इसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ी सी शब्दावली क्लिष्ट है जो समझनी जरूरी है। चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले कुछ शब्द हैं इसमें। कुण अर्थात कौन या कहाँ, गति अर्थात ठिकाना या आश्रय, प्रतिपाल अर्थात पालन करने वाला, चेरी अर्थात दासी, आरती अर्थात प्रबल लालसा। ये शब्द कई जगह आया है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना, कई जगह आएगा ये। आरती प्रबल लालसा, ठीक है। और नेरी अर्थात निकट या पास। चलो संदर्भ प्रसंग वही बातें लिखनी है। साथ में लिखना है मीरा की विरह व्यथा और कृष्ण से भवसागर पार लगाने की अपील की मार्मिक व्यंजना यहाँ पर प्रस्तुत की गई है मीरा के द्वारा। हरि बिन कौन गति मेरी, हे भगवान आपके बिना मेरी कौन गति है, क्या दशा है मेरी, अर्थात आपके सिवा मेरे और कोई ठिकाना नहीं है, कोई अवलंब नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी तेरी, आप ही मेरे प्रतिपालक हो, मेरे पालनहार हो और मैं आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो, हिया में फेरी। बेरी बेरू पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। मैं शुरू से अंत तक अर्थात निरंतर अपने हृदय में आपका ही नाम पुकारती हूँ, फेरती रहती हूँ और बारंबार पुकारती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की प्रबल लालसा है। आरती अर्थात प्रबल लालसा। मैं आपके दर्शन के लिए विकल रहती हूँ, व्याकुल रहती हूँ। ये संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेरी। ये संसार नाना विकारों दोषों का अथाह समुद्र है, जिसके बीच में मैं घिर गई हूँ। मेरी नाव की पाल फट गई है।
वो कुछ नाव आपने देखी होगी ना, जो एक कपड़ा सा बंधा रहता है, उससे वो उसमें हवा भर जाती है, उससे वो आगे बढ़ती है। तो उसी की बात हो रही है। मेरे नाव की पाल फट गई है, जिससे मेरा जीवन रूपी बेड़ा जो है, बेड़ा बड़े जहाज को कहते हैं, जीवन रूपी जो बेड़ा है वो डूब रहा है। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप अविलंब मतलब बिना देरी किए इसकी पाल को बांध दीजिए, अन्यथा यह जो जीवन नौका है, मेरी जो जीवन नौका है, वो इस संसार सागर में बिना देर के डूब जाएगी। तो आप ही हैं जो इसको बचा सकते हैं। आप तुरंत मेरी जीवन रूपी जो नौका है इसको संभाल लीजिए और मुझे बचा लीजिए। विरहणी पीयू की बाट जो वे राख लियो नेरी, दासी मीरा लाल गिरधर सरणी हूँ तेरी। हे प्रियतम, आपकी यह विरहणी प्रिया निरंतर आपकी बाट जो रही है, बाट देख रही है, आपके आगमन की प्रतीक्षा में सतत पलकें बिछाए रहती है। अतः इसे आप अपने ही पास रखिए, सतत अपने सामीप्य का सुख दीजिए। आपकी ये दासी मीरा अविरत आपका ही नाम रटती रहती है तथा अनन्य भाव से आपकी शरण में आई है। इसे आप शरण प्रदान कीजिए, इसे इस भाव सागर से मुक्ति दिलाइए। अगला पद लेते हैं, पद संख्या 56 और संभवतः ये अंतिम पद होगा। सखीरी मीरा नींद नसानी हो, सखीरी मेरी नींद नसानी हो, पिया को पथ निहार सब रैन बिहानी हो। सखियन मिलके सीख दई मन एक न मानी हो, बिन देखे कल ना पड़े मन रोशना ठानी हो। अंग छीण व्याकुल भई मुख पिए पिए बाणी हो, अंतर्वेद विरह की म्हारी पीड़ा न जानी हो। ज्यों चातक घन को रटे मछली जिम पानी हो, मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध बिसरानी हो। तो ये भी कोई ऐसा कठिन नहीं है, सामान्य इसके शब्दार्थ हैं। नसाणी अर्थात नष्ट हो गई है, बिहानी अर्थात बीत गई है, कल अर्थात चैन पड़ना। ठीक है। संदर्भ प्रसंग, मीरा की विरह व्यथा की मार्मिक व्यंजना यहाँ पर भी की गई है। ज़्यादातर पदों में मीरा की विरह व्यथा का ही और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण भाव का चित्रण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखते हुए जब आप उत्तर लिखेंगे तो इन चीज़ों को शामिल कर लेना उसमें। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। सखीरी मेरी नींद नसानी हो, हे सखी, श्याम के विरह में मेरी तो नींद ही नष्ट हो गई है, नींद ही खत्म हो गई है। पिया को पंथ निहार सब रैन बिहारी हो, सारी रात प्रियतम के आने की राह देखते ही देखते बीत गई है। सखियन मिलके सीख दई मन एक न मानी हो, सभी सखियों ने मिलकर मुझे समझाया, मुझे सीख दी, मुझे सांत्वना दी, परंतु मन ने एक न मानी, बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं है। बिन देखे कल ना पड़े मन रोश न ठानी हो, क्या करूं, श्याम को, श्री कृष्ण को देखे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता है। अब तो मैंने मन ही मन उनसे रूठने का निश्चय कर लिया है। साहित्य की भाषा में रूठने को बोलते हैं मान, मान करने की ठान ली है ना। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखते हैं। अंग छीण व्याकुल भई मुख पिए पिए बाणी हो, विरह के कारण मैं क्रसकाय अर्थात बहुत कमजोर हो गई हूँ और मेरे मुंह से बस पिया पिया अर्थात प्रियतम का ही नाम बार बार निकल रहा है। अंतर्वेद विरह की तुम्हारी पीड़ न जानी हो, मेरे विरह की इस दारुण अंतर्व्यथा को, मेरे प्राणों की इस मर्मांतक पीड़ा को किसी ने भी नहीं पहचाना। ज्यों चातक घन को रटे मछली जिन पानी हो, जिस प्रकार प्यासा चातक पक्षी जो है वो स्वाति घन के पानी के लिए तड़पता है और जल से निकली हुई बिछड़ी हुई जो मछली है वो अपने जीवन मूल अर्थात पानी के लिए तड़पती है, व्याकुल होती है, वैसे ही जो मेरे प्राणों के आधार हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, उनके वियोग में मैं बिलख रही हूँ या तड़प रही हूँ। मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध बिसरानी हो, मीरा अपने प्रियतम श्याम के विरह में व्याकुल है और विरह की असह वेदना के कारण यह अपनी सारी सुध बुध खो बैठी है और उसकी आत्म चेतना जाती रही है। तो ये मीरा पदावली से संबंधित हमारे जो पद पाठ्यक्रम में लग रहे थे वो सारे पद आज हमने किए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ऐसी कोई कठिन भाषा इसकी नहीं थी, बहुत सामान्य भाषा है जो आपको
आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ आपको शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के मैंने 2 वीडियो डाले हैं और एक वीडियो संभवतः और मैं डालूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, उन वीडियो को कम से कम आप 2 बार देख लो। उसी में से आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं 50 प्रश्न लगभग प्रश्न हैं उन्हीं वीडियो से आ जाएंगे, तो उनको देख लेना। साथ में पाठ्यक्रम की और भी जो सामग्री है वो भी देखते रहिए। जैसे आज ये मेरा पदावली पढ़ाई गई है, बहुत सामान्य है लेकिन फिर भी एक बार इसका रीडिंग लगा लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये मेरा पदावली से संबंधित कुछ सामान्य तथ्य हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको भी एक बार देख लेना, ये भी काम के हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।